लड़के ने जैसे ही अपना खिलौना हवाई जहाज चालू किया, पास बैठी माँ डर के मारे रो पड़ी। पिता तुरंत उसकी तरफ भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यह एक ऐसा दुनिया थी जहाँ जरा सा भी आवाज करना मौत को बुलाने जैसा था, क्योंकि आवाज होते ही खतरनाक राक्षस अचानक प्रकट होकर इंसानों को मार डालते थे। इसलिए लोग जिंदगी बचाने के लिए बिल्कुल चुप रहते थे। बच्चे खिलौनों से खेलना चाहते थे तो भी पहले बैटरी निकालनी पड़ती थी, लेकिन बहन का दिल पिघल गया। उसने अपने छोटे भाई को उदास देखकर चुपके से खिलौने में बैटरी डाल दी और कहा कि पापा को मत बताना। उसका यही प्यार भरा लेकिन गलत फैसला भाई की मौत का कारण बन गया। भाई की मौत से पूरा परिवार टूट गया और सब और भी ज्यादा सावधान रहने लगे। खाना खाते वक्त फूंक फूंक कर कौर रखते और आपस में सिर्फ इशारों और हाथ की भाषा से बात करते, लेकिन कितनी भी सावधानी रखो हाथ से अचानक हो जाते हैं। एक दिन बहन खेलते खेलते दीपक गिरा देती है और आवाज सुनकर सब डर जाते हैं। पिता तुरंत कंबल से आग बुझाते हैं। बाहर से आवाज आई तो सबने सांस रोक ली। पता चला कि वो तो खरगोश थे। सबने राहत की सांस ली, मगर खरगोश की आवाज ने पास ही राक्षसों को खींच लिया। तनाव भरी जिंदगी से बेटा दुखी रहने लगा। पिता उसे झरने के नीचे ले गए और अचानक जोर से चिल्लाए। बेटा डर गया, लेकिन पिता ने समझाया कि बड़ी आवाज के नीचे छोटी आवाज सुनाई नहीं देती, इसीलिए राक्षस खतरा नहीं बनते। फिर एक बड़ी मुसीबत आई। माँ गर्भवती थी। सब सोचकर डर गए कि डिलीवरी के समय आवाज कैसे छुपेगी। पिता ने बेसमेंट में अखबार चिपका दिया ताकि कमरा साउंड प्रूफ हो जाए। साथ ही बच्चे के लिए लकड़ी का छोटा ऑक्सीजन बॉक्स भी बनाया ताकि रोने की आवाज बाहर न जाए। लेकिन मुसीबत टलती कहाँ है। पिता और बेटा सामान ढूंढने निकले। जंगल में एक बूढ़ा मिला जिसकी पत्नी को राक्षस ने मार दिया था। वो बूढ़ा अब जीना नहीं चाहता था और जोर से चिल्लाकर खुद को राक्षसों के हवाले कर दिया। उधर घर में माँ कपड़े धोकर टांग रही थी कि पैर लोहे की कील पर पड़ गया। दर्द असहनीय था पर आवाज नहीं कर सकती थी। उसने लाइट से खतरे का सिग्नल दिया, तभी राक्षस घर में घुस आया। माँ ने अलार्म घड़ी चलाकर ध्यान भटकाया और छुप गई। बाद में बच्चे आतिशबाजी चलाकर आवाज करते हैं ताकि माँ को बचाया जा सके। उसी बीच माँ की डिलीवरी शुरू हो जाती है। वो दर्द से चीख उठती है, लेकिन उसी समय पटाखों की आवाज गूंज जाती है और जान बच जाती है। कुछ देर बाद बच्चा पैदा होता है और उसे ऑक्सीजन बॉक्स में रख दिया जाता है। बेटा भागते भागते बेहोश हो गया। बहन के पास उसका हियरिंग एड मशीन था, जिसकी गड़बड़ी की आवाज से राक्षस डरकर भाग गया। यानी हियरिंग एड ही उनका असली हथियार था। बाद में जब राक्षस घर में घुस आया तो बहन ने हियरिंग एड को माइक से जोड़ दिया। तेज आवाज से राक्षस का कवच खुल गया और माँ ने बंदूक से उसे मार डाला, लेकिन गोली की आवाज से और भी राक्षस आने लगे। अब परिवार ने समझ लिया था कि राक्षसों को हराने का हथियार उनके पास है, हियरिंग एड की आवाज। बहन ने आवाज और बढ़ा दी और सब लड़ाई के लिए तैयार हो गए।